हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से। तो यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे बजट यहाँ पे प्रस्तुत कर दी है 2023-24 के लिए। तो बजट के जो मुख्य आकर्षण, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको हम देखेंगे। तो ये आपके हाल ही में जारी किए गए आज ही के दिन 6 तारीख को यहाँ पे बजट को लाया गया है। तो हम देखेंगे, तो बजट के मुख्य जो आकर्षण जो बिंदु हैं उनके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो बजट में क्या क्या यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे बताए गए। तो ये बजट है आपके, डेट को याद रखिए। जो डेट है आपका रायपुर 6 मार्च 2023 को डेट को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे घोषणा हम देखेंगे, तो इसको याद रखिए। तो 6 मार्च 2023 को यहाँ बजट को जो कि लाया गया है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो 18 से 35 वर्ष के जो बेरोजगार युवा जिनके परिवार की जो वार्षिक आय जो 2.5 लाख से भी कम है, उन्हें यहाँ पे 2500 रुपये यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता की घोषणा किया गया है। तो हाल ही में जो हमारी सरकार ने 18 से 35 वर्ष के जो जितने भी बेरोजगार हैं उनको परिवार को यहाँ पे वार्षिक आय जिनकी 2.5 लाख से कम है, मतलब जो जो सालाना जो वार्षिक जो आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उन्हीं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं पास, और जो आपका जो एज है 18 से 35 के बीच आपका एज होना चाहिए। तो उन्हीं के बीच के यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता कितना आपको 2500 रुपया पे टोटल दिया जाएगा। 25 रुपये इसमें जो कि घोषणा किया गया है। और आपका जो पंजीयन वगैरह है अलग से उसका वीडियो मैंने बना दिया है। तो आपका जो पंजीयन है 2 साल पहले का पंजीयन आपका होना चाहिए आपके रोजगार कार्यालय में। तो 2 साल का पहले पंजीयन होना चाहिए, तभी आपको 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता ये दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये आपके 2 साल के लिए इस बेरोजगारी भत्ता को दिया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं को जो भत्ता है 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया है। तो जितने भी आंदोलन में बैठे हुए थे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएँ थे, इनका जो लगभग इनको जो भत्ता 6,500 दिया जाता था, उनको अब बढ़ा के सीधा 10,000 कर दिए गए हैं। तो इन लोग का जो सैलरी है या भत्ता है 6,500 पहले इनको दिया जाता था, लेकिन अब इनको जो भत्ता है 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो इनमें बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद देखते हैं आंगनबाड़ी सहायिका, ये तो आपके कार्यकर्ता हो गए। इसके बाद देखते हैं हम आंगनबाड़ी के जो सहायिका है उन लोग का जो 3,550 रुपये से बढ़ाकर इन लोग का 5,000 कर दिया गया है। तो इन लोग का 3,550 रुपये आंगनबाड़ी जो सहायिका इन लोग को दिया जाता था, अब उनको बढ़ा के 5,000 रुपये कर दी गई है। उसी तरह कार्यकर्ताओं का 6,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। इसके बाद देखते हैं आपके नवा रायपुर दुर्ग तक लाइट मेट्रो की आपके लाइट मेट्रो की भी यहाँ पे घोषणा की गई है। तो जब आपका नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक के लाइट मेट्रो की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो मेट्रो को भी आयोजन जल्द देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं 100 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। तो 101 याद रखें, नवीन स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम के आपके स्कूल खोले जाएंगे। तो याद रखिए हिंदी माध्यम को चल ही रहे। अब आपको जो 101 यहाँ पे आपको अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद से आपको कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा, इस सत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 101 नवीन जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, और आपको कॉलेज भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं जो खोले जाएंगे, तो आपके मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा, गीदम में नई मेडिकल यहाँ पे खोले जाएंगे। तो यहाँ पे मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम, इन 1 2 3 4 नए मेडिकल यहाँ पे खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। यहाँ पे कोरबा अभी वर्तमान में जो घोषणा है उसको कंप्लीट कर दी है वहाँ पे कोरबा में, और आपके महासमुंद, और आपके कवर्धा है शायद, यहाँ पे 3 जगह भी यहाँ पे प्रस्तावित हो चुकी है। तो ये आपके जो नए मेडिकल खोले जाएंगे आपके मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम, इन 4 जगह नए मेडिकल खोले जाएंगे। जो ये 3 हैं
यहाँ पे जो कि घोषणा हो चुकी है, बनना भी स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन भी शायद तक यहाँ पे चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे जो 4 नए जगह है यहाँ पे और नए मेडिकल खोले जाएंगे, तो यहाँ पे 4-3-7 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि का अग्रिम अनुमान लगाई गई है। तो 4 यहाँ पे केंद्र के यहाँ पे जो सकल राज्य उत्पाद में 8% की वृद्धि का अग्रिम अनुमान लगाई गई है। तो केंद्र के 4.1% की तुलना में 4.8% के दर वृद्धि का भी अनुमान यहाँ पे जो कि बताई गई है। और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 में बढ़कर 1,33,498 रुपये का अनुमान यहाँ पे बताई गई है। तो प्रति व्यक्ति जो 22-23 में जो आंकड़ा बताई बढ़ोतरी 1,33,498 रुपये का अनुमान है, इसको याद रखिए, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बताई गई है। इसके देखते हैं शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना भी शुरू की गई है। तो इस योजना का भी मान के चलिए अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको अप्रैल से स्टार्ट मतलब देने जाने की घोषणा किया गया था। अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे करके जो बेरोजगारी भत्ता है इसको अप्रैल से चालू होगा करके यहाँ पे बताए गए हैं। तो देखिए अब कब चालू होता है। तो 2500 रुपये इसमें आपको दिया जाएगा, 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, वो आपको 2 वर्षों तक ये दिया जाएगा, ये उसको देख लीजिएगा। तो 25 रुपये इसमें बेरोजगारी भत्ता, साथ ही आपको मैंने बताया 2 साल का आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आपका जो एज है 18 से 35 होना चाहिए आपका एज, और बेरोजगारी जो भत्ता है आपको 25 रुपये होना चाहिए। मिनिमम आपको 12वीं पास होना चाहिए, इसके लिए ये आपकी मांग है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय की गई बढ़ोतरी जो अब 10,000 रुपये प्रति माह इन लोग को दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि। मध्याह्न भोजन में रसोइयों को 1800 ग्राम पटेल को दिए जा रहे हैं और 2,000 रुपये को 3,000 रुपये करने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन वगैरह स्कूल में बनाते हैं, मध्याह्न भोजन जो खाना बनाते हैं, तो इन लोग को जो रसोइयों को जो मानदेय वृद्धि मध्याह्न भोजन के रूप में रसोइयों को 1800 रुपये की गई। तो जितने भी मध्याह्न भोजन अंतर्गत दो रसोइयों के यहाँ पे 1800 रुपये, यहाँ पे मध्याह्न भोजन के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को जो बढ़ोतरी राशि 1800 रुपये। ग्राम पटेल जो ग्राम में जो गांव में पटेल होते हैं उनको 2,000 रुपये पहले दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के यहाँ पे 3,000 रुपये जो कि करने की घोषणा की गई है। राज्य के पर्व त्यौहार आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मान्यता में वृद्धि होगी। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह राशि में बढ़ोतरी। तो 25,000 के बजाय जो आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। पहले 25,000 जो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो सहायता राशि दी जाती थी 25,000 रुपया, तब इसको कितना 50,000 कर दिया गया है। तो ये आपका नोट डाउन कीजिए, इसको बढ़ाया गया है 50,000 रुपया कर दिया गया है। और यहाँ पे रीपा का शहरी क्षेत्र में स्थापना भी किया गया है। और 109 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कॉलेज भी खोले जाएंगे। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो, और मनेंद्रगढ़ जांजगीर चांपा कबीरधाम नवीन मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पे उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नया रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी किया जाएगा। तो ये आपके उद्यानिकी आपके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापना की जा रही है। तो उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नया रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं राजनांदगांव रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान भी किया गया है। तो आपके कहाँ पे राजनांदगांव, रायगढ़ और आपके इन दोनों जगहों में जो कि नवीन उर्वरक प्रयोगशाला है। याद रखिए आपके उर्वरक लेबोरेटरी है। तो यहाँ पे उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप भी इसमें प्रावधान किया गया है। कौन कौन? तो राजनांदगांव और आपके रायगढ़। आर करके इसको याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। राजनांदगांव, रायगढ़, तो इसको याद रखिए। रासायनिक आपके जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान।
तो आपके रासायनिक और जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण के लिए रायपुर के नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विकास खंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 2 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो विकास खंड जितने भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मुख्यालय में कृषकों की गुणवत्ता युक्त, कृषकों को जो अच्छे दर के जो गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अंतागढ़ कटघोरा सरायपाली में अपर कलेक्टर यहाँ पे कार्यालय खोला जाएगा। अंतागढ़ कटघोरा और सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। 7 नवीन तहसीलों को यहाँ पे गठन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे 7 नवीन आपके तहसील की गठन भी की जाएगी। राजस्व भूमि को पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, तो रडार के जरिए आपके राजस्व भूमि का यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद देखें तो हम कबीर धाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया जाए। रायपुर में था ही आपका जंगल सफारी, अब आपके कबीर धाम में आपके नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो आपको अब दूसरा, पहला आपका रायपुर में है, अब दूसरा जो जंगल सफारी कहाँ बनेगा, तो आपके कबीर धाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ का जो कि बजट रखी गई है। इसके बाद देखते हैं हम कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी की गई है। कौशल्या जो है आपको, इसको कौशल्या धाम नाम को चेंज कर दिया है, तो इसको आपको कौशल्या धाम के नाम से इसको जाना जाता है। तो कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी की गई है। और भोजन सहाय योजना की राशि बढ़ाकर 700 से करके आपके 1200 कर दी है। तो भोजन सहाय योजना राशि को बढ़ाकर 700 से 1200 कर दी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत इसमें की गई है। तो आपके तीनों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तीनों के लिए आप छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत यहाँ पे की गई है। जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं यहाँ पे बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, याद रखिएगा। अब बैकुंठपुर ये आपका कोरिया, बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। 97 नवीन न्यायालय की स्थापना भी किया जाएगा। तो 97 याद रखिएगा, नवीन न्यायालय की स्थापना किए जाएंगे। और आपका झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना किया जाएगा, याद रखिए। झीरम में प्लेयर के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना किया जाएगा। नारायणपुर में मलखम अकादमी की घोषणा की गई है, तो याद रखिए झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना किया गया है। नारायणपुर में मलखम अकादमी की घोषणा की है। तो रायपुर में खुलेगी विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी, याद रखिएगा। तो जितने भी बैडमिंटन प्लेयर है तो रायपुर में खुलेगी आपके विश्व स्तर पर बैडमिंटन अकादमी यहाँ पे खोली जाएगी। तो इसको याद रखिए, झीरम में आपका स्पोर्ट्स अकादमी, रायपुर में आपका विश्व स्तर पर बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। कुनकुरू में एडवेंचर स्पोर्ट की घोषणा की गई है, तो इसको याद रखिए। कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर की घोषणा की गई थी, इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए कितना 25 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है इसके लिए, तो इसमें लगभग 25 करोड़ यहाँ पे बजट रखी गई है। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए यहाँ पे लगभग 25 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के शुरू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू के जितने भी दर्शनीय स्थल है इसके लिए योजना की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके साथ ही योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन भी छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा कराया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट से फंड से इन लोग को, स्टूडेंट को दर्शन कराया जाएगा। तो इसी तरह ये आपके मुख्य पॉइंट थे आपके बजट के। तो कमेंट करके बताइए आज के सेशन कैसे लगा, और इसको बार बार देखिए। बजट से डेफिनेटली आपके एसआई मेंस में, पीएससी मेंस में आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू।